डिजर्विंग पर्सन को देना। रमजान आ रहा है, लोग आएंगे झोला लेके। बी अलर्ट। डिजर्विंग पर्सन को देना जो मुस्तहक है, गरीब मुहताज। लेकिन अगर कोई सैयद गरीब है ना, उसको मत देना, हराम है। मैं हराम को समझाऊं, कितना हराम है, कैसा हराम है, कितना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी अक़वाली आदिलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमी अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मोइनल मिल्लते वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। सुभानअल्लाह। व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। सदक़ल्लाह मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुरदा बि अन तुसल्ली। कई लोगों को ये गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इस्लाम 1400 वर्ष से है। कितनी फेक नॉलेज है। 1400 साल से इस्लाम नहीं है, 1400 साल पहले कंप्लीट हुआ है। अरे हो गया मुशाला भाई। 1400 साल पहले स्टार्ट नहीं हुआ इस्लाम, कंप्लीट हुआ है। और यही खुदा कह रहा है अल-यौम, टुडे अकमलतु लकुम दीनुकुम, आई कंप्लीटेड फॉर यू योर रिलीजियन। टुडे आई कंप्लीटेड, मदीने में कंप्लीट हुआ है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला ने जो कंप्लीट किया है, तो कह रहे महबूब तुम्हारे लिए, अपने दीन को नहीं कहा, तुम्हारा दीन। लकुम फॉर यू, दीनुकुम योर रिलीजियन। वाह 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 वाह। यानी जो नबी का है वही अल्लाह का है। दीने रसूल ही दीनुल्लाह है।
अच्छा, तो 1400 बरस पहले हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह का हुक्म है कि आज, तो जब रसूल के हाथ पर दीन मुकम्मल हुआ तो सवाल पैदा होता है स्टार्ट कब हुआ? तो शॉर्ट में बताऊं, जब से आदम है तब से इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदम से पहले कोई इंसान नहीं, आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई बशर नहीं, तो आदम से पहले कोई रिलीजियन नहीं। आदम ही का रिलीजियन ओल्डेस्ट, आदम ही का रिलीजियन प्राचीन, आदम ही का रिलीजियन सनातन। अब बता आदम किसके घर में है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से चलूं, आदम का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पहला दीन। तो पुराने हम हैं कि आप? जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने नाम रखा है, हम हकीकत में हैं। अरे वाह वाह वाह। अब आओ, अब आओ। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह शीश का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे नबी का दीन है। अब जब ला इलाहा इल्लल्लाह मानने वाला है तो आदम के घर में है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो आदम के घर में है, जो नहीं मानेगा वो बाहर हुआ। अब बताओ, ना मानने वाले जब बाहर हैं तो वापसी किसकी होनी चाहिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जैसी कहोगे सुनना पड़ेगा, क्योंकि अली की औलाद जिंदा है। तो हम सब आदम की औलाद हैं, मगर आदम के जमाने का जो रिलीजियन का मॉडल था बहुत छोटा था। ओनली ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह फिनिश। क्योंकि जितने बच्चे पैदा हुए सब भाई बहन थे, कितना उनके लिए रूल होता, उसूल होता, कितना संविधान होता, कितना विधान होता। मगर जैसे जैसे नस्ल बढ़ी, शीश अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए तो और डेवलपमेंट हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने के जमाने में तो जादू फैल गया, नॉलेज फैल गई, ब्लैक मैजिक। अब ये बात को मैं कैसे समझाऊं आज के नौजवान को? एक मिसाल मैं अक्सर देता हूं, यहां भी दे रहा हूं। 25-30 साल पहले जो पहली बार इंडिया में मोबाइल आया तो बंबई में एक मेरा मुरीद था, उसके पास मोबाइल था। कहा हजरत जानते ये क्या है? हमने कहा बताओ। का कार में बैठ के बतिया लीजिए, सड़क पर चलते चलते बात कर लीजिए। अच्छा, जब मैंने उसको देखा तो बहुत लंबा मोटा
जेब में रखने लायक नहीं था, उसके लिए झोला चाहिए। फिर दूसरा मॉडल आया ना, उसमें इनकमिंग आउटगोइंग थोड़ा सस्ता हुआ। फिर तीसरा मॉडल आया, चौथा मॉडल आया। जो पुरानी क्वालिटी है वो नए मॉडल में तो है, लेकिन नए मॉडल में कुछ नई क्वालिटी, इनकमिंग आउटगोइंग के अलावा मैसेजिंग भी होने लगी। और एक मॉडल नया आया, उसमें फोटोग्राफी भी होने लगी। फिर और एक मॉडल आया, उसके अंदर फोटो खींचो सेंड भी कर दो। फिर और नया, फिर एन सीरीज, 1 2 3 4 5 6 7, और अब तो हर साल नया मॉडल। तो मेरे बच्चों, तुम लेटेस्ट मॉडल क्यों खरीदते हो? Why are you interested to purchase latest model? पुराना मॉडल क्यों नहीं लेते? और जानते हो क्यों? क्योंकि लेटेस्ट में जितना फंक्शन है पुराने में नहीं है, और पुराने में जितना है वो सब नए में है। पुराने में जितनी खूबियां हैं वो सब नए में हैं, मगर नए में जो नई खूबियां हैं पुराने में नहीं। इस्लाम सबसे आखिरी मज़हब है। आखिरी क्यों कह रहा हूं? जिस मॉडल के बाद कोई मॉडल ना आए वो लेटेस्ट। जब नया आ जाए तो नया वाला लेटेस्ट, वो पुराना। लेकिन किसी मॉडल के बाद कोई मॉडल ही ना आए, वही अकेला मॉडल रहे, तो वही लेटेस्ट। तो कुरान के बाद कोई किताब नहीं आई, कुरान लेटेस्ट। नबी के बाद कोई नबी नहीं आया, नबी लेटेस्ट। इस्लाम के बाद कोई मज़हब नहीं, इस्लाम लेटेस्ट। जितनी खूबियां हैं वो इस्लाम में भी हैं, मगर इस्लाम में जो खूबियां हैं वो पुराने मज़हब में नहीं। अब टर्निंग पॉइंट, जो इस्लाम नबी ने मुकम्मल करके हमें दिया है वो इस्टेब्लिश्ड है। 5 पिलर्स, 5 सुतून पर इस्लाम। नंबर 1 तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, तौहीद। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, एक ईमान है, चारों इबादत है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये चारों इबादत है। एक साथ फर्ज है, आकिल बालिग मुसलमान हो उसके लिए 4 इबादत है। ये चारों एक साथ तो हैं पर आपस में मिलते नहीं। ये नमाज है, ये रोजा है, ऐसे खड़े तो हो जाते हैं, मिलते नहीं। ये नमाज है, ये ईमान है, मिलते हैं। नमाज ईमान से, रोजा ईमान से, हज ईमान से, ज़कात ईमान से। तो ईमान हो तब ना नमाज मिले। अब समझ में आया सुन्नी ईमान पर जोर क्यों देता है? क्योंकि ईमान है तब नमाज है, ईमान है तब रोजा है, ईमान है तब हज है, ईमान है तो ज़कात।
अब आप चारों इबादत पर नजर डालते हैं। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, वो भी सब पर नहीं। जो इस्तिताअत रखता है, हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, दूसरा फर्ज है ज़कात, ये भी सब पर नहीं है। कितनी छूट है लाइफ में एक बार ज़कात। तुम साहिब निसाब नहीं हो तो कुछ नहीं, लेके खाओ, तुम्हें देना नहीं, मगर देते भी हो तो साल में एक बार। इस पर पूरा साल गुजर गया, हौलाने हौल पूरा एक साल गुजर जाए, रखा रहे, उस पर ज़कात 2.5% निकालो, तो वो भी साल में एक बार, हर महीना ज़कात नहीं। या अल्लाह, इतनी बड़ी इबादत ज़कात। ज़कात डिजर्विंग पर्सन को देना। रमजान आ रहा है, लोग आएंगे झोला लेके। बी अलर्ट। डिजर्विंग पर्सन को देना, जो मुस्तहक है, गरीब मुहताज। लेकिन अगर कोई सैयद गरीब है ना, उसको मत देना, हराम है। मैं हराम को समझाऊं, कितना हराम है, कैसा हराम है, कितना सख्त हराम है। सैयद को ज़कात खिलाना या सैयद जानबूझ के ज़कात लेकर खाए, यूज करे। अगर कोई भूख से मर रहा हो तो जान बचाने के लिए मुर्दार खा सकता है, मुस्तर है तो जान बचाने, पेट भर के नहीं, जान बचाने भर। कोई प्यास से मर रहा है और शराब के अलावा कुछ नहीं है तो गले को तर करके जान बचा सकता है, पेट भर के नहीं, जान बचाने पर शराब भी रुखसत अलाउ, मुर्दार भी अलाउ। पर अगर कोई सैयद भूख से मर रहा हो तब भी ज़कात हराम। मैं सोच पे पड़ गया, क्यों या रसूल अल्लाह, मुर्दार की रुखसत हो सकती है, ज़कात की सैयद के लिए नहीं हो सकती, जान बचाने के लिए। कासुर मुर्दार में इसलिए छूट मिल गई कि उसके सिवा वहां कुछ है नहीं, सिर्फ मुर्दार ही है जान बचाने के लिए, कोई हलाल चीज नहीं है वहां। और यहाँ तो 2.5% जो ज़कात दे रहा है तो 97.5 अपने पास रखे हुए। 97.5 जो अपने बच्चों के लिए उसने रखा, उसमें से मेरे बच्चों को दे। ये 2.5% में क्यों दे रहा है, 97.5 से क्यों नहीं दे रहा? तो सैयद को ज़कात देना हराम है, लेकिन सैयद साहिब निसाब हो तो देना फर्ज है। सैयद मोहम्मद हाशमी पे साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना फर्ज है, ज़कात लेना हराम है। क्या कहते हो? सैयद मोहम्मद साहिब निसाब होने की सूरत पर हाशमी पर ज़कात लेना और साहिब निसाब होने की सूरत में देना, मखदूम अशरफ पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। ख्वाजा गरीब नवाज पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। गौसे आजम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। जोर से बोलो। मौला अली पे ज़कात लेना हराम है, साहिब निसाब होने की सूरत में देना। नबी करीम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना नहीं है। नबी पे फर्ज नहीं है, मालदार है तब भी नहीं, 1 साल नहीं 2 साल गुजर जाए तब भी नहीं।
बागे फैदक से जो वसूली होती थी, इनकम होती थी, उस पर भी नहीं। नबी पे ज़कात देना फर्ज ही नहीं। ये मैं तारीखी वाकया नहीं बता रहा हूं, मैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। नबी पे ज़कात देना साहिबे निसाब होने की सूरत में भी फर्ज नहीं। थोड़ा ये समझ जाओ, पहली बार शायद सुन रहे हो। असल में ज़कात का निकालने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो हुजूर ने बताया 1400 साल पहले। हमारे उलमाए किराम रमजान के पोस्टर में भी लिखते हैं उस हदीस को, ज़कात निकाला करो। ज़कात माल में जो मैल है उसे निकाल देती है। कमाने में अगर माल में कुछ भूल चूक, लेन देन, तवज्जो, अकीदा संभालना, अकीदा बचाओ। ना नबी अमल से बनता है, ना सहाबी अमल से बनता है। नबी बनाना अल्लाह का काम है, सहाबी बनाना रसूलुल्लाह का काम है। आप और फरमाइए कि जब सहाबी पॉइंट मस्ट बी नोटेड, जब सहाबी अमल से बनता ही नहीं तो उसका अमल देखते काहे को? जब नबी अमल से बनता ही नहीं तो काहे हज़रत आदम का अमल देखते हो, काहे हज़रत यूनुस का अमल देखते हो? वो तो अल्लाह ने बनाया है। अब खताओं से कुछ काम नहीं चलेगा, उनकी मासूमियत मुसल्लम। तो नबी की मासूमियत मुसल्लम, हम उसका अमल नहीं देखेंगे, हम सुन्नत देखेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में क्यों डाला गया? तेरे बाप का मामला है, अल्लाह जाने। हज़रत आदम को जन्नत से क्यों निकाला गया? चुप, तेरे बाप का मामला है, तेरे दादा का मामला है, तो इज्जत का ख्याल ना, उन्हीं की औलाद है। वो हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, और सहाबा में जो कुछ आपस में हुआ हम रसूलुल्लाह पे छोड़ देते हैं। तो आप समझ गए कि सहाबी बनता है नबी को देखने से। तो सहाबी कब तक बनेंगे? जब तक नबी धरती पर है। तो हुजूर को मालूम है कि एक दिन ऐसा आएगा मैं चश्मे आदम से रूपोश हो जाऊंगा, मेरी चश्मे आदम से छुप जाने वाली। उस वक्त सहाबी बनना बंद। अब नबी कब्र अनवर में है, देखने वाले देख नहीं सकते, सहाबी बन नहीं सकते। तो सहाबी बनना बंद हो जाएगा ना। तो सहाबी घटना शुरू, 50 साल में आधे सहाबा का इंतकाल हो जाएगा, 100 बरस में सारे सहाबा खत्म, 200 बरस में तो कोई दिखाई नहीं देगा। तो अगर कुरान का साथी नबी ने सहाबा को बनाया होता तो कुरान का साथी 100 बरस तक ही तो होते, फिर कुरान तन्हा हो जाता। इसलिए सहाबा को नहीं, अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कुरान खत्म होगा, न कयामत तक अहले बैत खत्म होंगे। दुनिया की यजीदियत इकट्ठा हो जाए, एक हुसैन को मिटा न सके, तो आज दुनिया की सारी ताकूती ताकतें इकट्ठा हो जाए, तो जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा दुनिया में मुसलमान रहेगा।
तो कुरान को रब ने अपने जिम्मे करम में ले लिया, तो अहले बैत को रसूल पाक ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। यही वजह है कि कुरान है तो साथ में नबी, नबी नहीं तो साथ में अली, अली नहीं तो हसन, हसन नहीं तो हुसैन, हुसैन नहीं तो ज़ैनुल आबिदीन, वो नहीं तो मोहम्मद बाकिर, वो नहीं तो जाफर सादिक, वो नहीं तो मूसा कासिम, वो नहीं तो लकी, वो नहीं तो तकी, वो हसन अस्करी, वो इमाम महदी, वो इमाम गौसे आजम, गरीब नवाज, मखदूम सैयदी, सैयद मोहम्मद हाशमी ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। तो मौला ताला हमको इस्लाम पर मजबूती अता फरमाए, कुरान और अहले बैत के दामन से वाबिस्ता रखे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और 9 बार गया उम्मत के लिए, उम्मत के लिए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो दें, आप तवज्जो दें। ईसा मसीह का दीन, उन पर नाजिल इंजील हमारा ईमान है। हजरत दाऊद के हाथ में जो ज़बूर है उस पर हमारा ईमान है। हजरत मूसा के हाथ में जो तौरेत है उस पर हमारा ईमान है। हज़रत आदम पर हमारा ईमान है, हज़रत नूह पर आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, तमाम किताबों पर हमारा ईमान है, तमाम रसूलों पर है। किस रसूल का दीन बचा? दीन मूसवी बचा, उन पर नाजिल किताब तौरेत बची। दीने ईसवी बचा, उन पर नाजिल इंजीले मुकद्दस बची। तहरीर, अमेंडमेंट, संशोधन, एडिशन, नो ओरिजिनलिटी। मुझे बता, कोई माई का लाल कुरान बदल सका? कोई माई का लाल नबी बदल सका? अरे जब अली को नहीं बदला जा सका तो नबी को कैसे बदलोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे हैदरी। ये कुरान क्यों नहीं बदला? सुपर पावर कैसर और किसरा दे कुडंट चेंज होली कुरान। सुपर पावर अमेरिका हैज नो पावर टू चेंज होली कुरान। ब्रिटेन, यूरोपियन एनर्जी एंड पावर, पेट्रो डॉलर, सऊदी, यहूदी, nobody can change Islam and nobody can change होली कुरान। ये तौरेत कैसे बदल गई? इंजील कैसे बदल गई? ज़बूर कैसे बदल गई? कुरान क्यों नहीं बदला? 2 वजह बताऊं, 2 रीजन। पहली वजह यह है कि कुरान का मुहाफिज अल्लाह, ये गारंटी कुरान ने लिया। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। अल्लाह ही मुहाफिज है, nobody can change because Allah is protector।
Under the protection of Allah Almighty, Quran is safe. ज़ुबूर बदल गई, इंजील बदल गई, तौरेत बदल गई, कुरान नहीं बदला। एक वजह तो बताया ना जो कुरान में है कि अल्लाह मुहाफिज है, और दूसरी वजह बैठे बैठे एक दिन मेरी समझ में आई, यार ये भी वजह हो सकती है क्योंकि इट इज ए ट्रूथ। क्योंकि हज़रत मूसा ने कैच करना, तवज्जो, हज़रत मूसा ने जब तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। हज़रत दाऊद ने जब ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। ईसा ने इंजील दिया, अहले बैत नहीं दिया। मुस्तफा ने कुरान भी दिया, अहले बैत भी दिया। पंजतन मेरे नबी ने हमको दो किस्म के पंजतन दिए हैं। एक वो पंजतन है जो नबी के घर से है, और दूसरा पंजतन वो है जो नबी के दर से है। तवज्जो चाहूंगा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। घर से, अहले बैत घर से, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, डर से। ये अकेला सुन्नी मुसलमान खुश नसीब है कि डबल पंजतनी है। एक सिंगल पंजतनी, हमारा एहतराम करो, हम डबल पंजतनी है। अली की औलाद हूं, बोलूंगा। मौला अली तुम पर हाशमी कुर्बान, हाशमी की औलाद कुर्बान। इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। नारे अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, दुश्मनों की घात है। वल्लाह क्या बात,
नबी करीम अली को लेकर के घर के अंदर हैं और बाहर 40 काफिर, 80 आंखें। 40 काफिर, 80 आंखें, हथियार लिए हुए नबी की चौखट पर टुकुर 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 देख रहे, निकल रहे तो मारो। नबी करीम ने कहा, ए अली, दुश्मनों ने घेर रखा है, हत्या का इरादा है, अटेम्प्ट टू मर्डर, दे वांट टू किल एंड दे वांट टू मर्डर मी, तो यू स्लीप ऑन माई बेड, और चादर ओढ़ के सो जाओ। सुबह उठना, अमानत बांट देना, फिर मदीने आए। और कंकरी लिया, दरवाजा खोला, कंकरी फेंक दिया। किसने फेंका कंकरी? नबी ने। और काफिरों के सामने चले गए, सब खड़े हैं, तलवार लिए, भाला लिए, हथियार लिए, सब चौंधियाए गए। हिंदी बोलो तो सब सूर हो गए, दोहा पढ़े रहे, अधराए गए। और नबी सामने से गुजर गए, देखा नहीं। हकीकतन नबी जा रहे हैं, काफिरों को दिखाई नहीं पड़े। तो नबी का आना जाना काफिरों को दिखाई नहीं देता। अब कोई कानपुर में कहा कि तुम्हारे उर्स में नबी नहीं आते हैं, तो दिखते क्यों नहीं, मीलाद में दिखते क्यों नहीं, तो तुम झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर जारी है। और इधर मौला अली बिस्तर पर सो गए और फरमाया, मैं ऐसी चैन की नींद सोया, लाइफ में वैसी चैन की नींद कभी नहीं ली। आई स्लेप्ट स्वीटली डीपली मैचलेस। वो विलियम स्कॉट की भाषा में, ओ सॉरी, विलियम ब्लैक, sleep, sleep, beauty bright, dreaming in the joy of night। मौला अली फरमाते, मैं ऐसी चैन की नींद सोया। सोचो 40 काफिर मर्डर की नीयत से बाहर खड़े हैं, अली चैन से सो गए बिस्तरे मौत पर। What is the reason of this satisfaction आप मौला अली? उनके मुतमईन होने की वजह बताओ। मर्डरर बाहर हैं, किलर बाहर हैं, दुश्मन बाहर हैं, हथियार बंद हैं, चैन से सो गए। 2 बजे रात को 12 पुलिस वाले तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटे, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। हालांकि वो ड्यूटी पे आए हैं, ये तो कत्ल के इरादे से आए हैं, फिर भी अली कहते हैं मैं चैन से सो गया। मौत का डर नहीं आया? उनका मौत का डर तो रहता ही है, कभी भी आ सकती है। कैसे मैं चैन से सोता जब मौत कभी भी आ सकती है? यही एक रात है जिसमें मुझे यकीन हो गया कि आज मरूंगा नहीं।
मुझे यकीन हो गया कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे नबी ने कहा अली बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। मैं समझ गया अली की मौत कभी भी हो सकती है, मगर आज की रात अली को मौत। तो सुनो, जिसकी गारंटी नबी ले ले, तवज्जो, जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले वही होता है अली। तो मैंने ये बताया, तौरेत तो थी, तौरेत का साथी नहीं, ज़बूर तो थी, ज़बूर का साथी नहीं, इंजील का साथी नहीं, कुरान का साथी, अहले बैत। इस मौके पर मैं अक्सर पूछता हूँ, अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के मुताबिक जमाते सहाबा से बढ़कर कोई जमात नहीं। ऐसी लाजवाब बेमिसाल जमात चश्मे फलक ने देखा ही नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड मैचलेस। कुरान का साथी सहाबा को नहीं बनाया। सहाबा की अजमतों को नबी ने बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ सहाबा नबी ने बताया। इक़्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर कहा, मेरे बाद अबू बकर उमर की पैरवी करना, साथी नहीं बनाया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन, साथी नहीं बनाया कुरान। असहाबी का नुजूम में यही बेहतर मगर साथी नहीं बनाया। वो सहाबा जिनका जवाब नहीं, जिनकी मिसाल नहीं, वो सहाबा जो रसूल के वजू के पानी को जमीन पर न गिरने दे, वो सहाबा तन मन धन से नबी पे कुर्बान हो जाए, वो सहाबा अपने वतन अजीज को नबी के लिए छोड़ दे, वो सहाबा बदरो उहुद और खैबर और खंदक में कुर्बानियां देने वाले सहाबा, दस्त और दहशत दरिया भी न छोड़े, वो सहाबा बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, वो सहाबा अफ्रीका के जंगलों को आबाद किया, वो सहाबा कलीसियाओं में अजान बुलंद कर दिया, वो सहाबा किसरा के घमंड को मिटा दिया, वो सहाबा रोमा के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया, वो सहाबा बहरी बेड़ा बनाया, वो सहाबा। कुरान का साथी उन्हें नहीं बनाया, कुरान का साथी अहले बैत। समझो, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सहाबी? सहाबी की परिभाषा क्या है? सहाबी कहते किसको? टू क्वालिटीज जिसमें है वो सहाबी। नंबर 1, माथे की आंखों से नबी को देखा हो, नबी को देखा हो। और नंबर 2, ईमान के साथ मरा हो। कुफ्र पे चला गया तो सहाबी नहीं है। और उसकी किस्में हो सकती है, मुर्तद है कि मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है, सहाबी भी नहीं है। ईमान की हालत में देखना और ईमान की हालत में मरना जरूरी है, 2 क्वालिटी। दीदारे मुस्तफा मौत अलल इस्लाम, सहाबी। ये हो गया डिफिनीशन। और अकीदा, हर सहाबी जमाते सहाबा में जो सबसे छोटा सहाबी है दर्जे में, गौसे आजम से बड़ा है। अकीदा
अब सबसे छोटा साहबी ढूंढो, कहा को हम शोषण में बड़े बड़े साहबी होते हुए, जिसका जैसा ज़ौक़ होगा वैसे ही ढूंढेगा। अगर हर सहाबी जन्नती है और हर सहाबी गौसे आज़म से अफजल है, हर सहाबी। गरीब नवाज से अफजल, मैंने दो भारी भरकम नाम ले लिया, कुतुबुल मदार से अफजल है, बायज़ीद बुस्तामी से अफजल है, सुल्तानुल आरफीन से अफजल है सहाबी, गौसे जीलानी से अफजल है, ख्वाजा अजमेरी से अफजल है, मखदूम समनानी से अफजल है। तो हम और तुम किस खेत की बोली है? ये अकीदा हो गया। अब कम टू दी पॉइंट। हिंदुस्तानी समय के अनुसार 11 बजे कोई काफिर नबी के पास आया, ईमान लाया, 12 बजे घर पहुंचा, मर गया। सहाबी है कि नहीं? 11 बजे ईमान लाया, 12 बजे इंतकाल हो गया, सहाबी है कि नहीं? और जब सहाबी है तो गौसे आजम से अफजल है कि नहीं? गरीब नवाज से अफजल है कि नहीं? एक बात बताओ, किस अमल से अफजल हुआ? अमल बताओ। नमाज पढ़ी थी 1 घंटे का मुसलमान, 11 बजे ईमान लाया, 12 बजे इंतकाल हो गया, ना फजीर, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना इशा, बगैर नमाज के अफजल, बगैर अमल के अफजल। न रोजा रखा, न ज़कात दिया, न हज किया, न नमाज पढ़ी, गौसे आज़म से अफजल हो गया। अमल है ही नहीं। 10 बजे ईमान लाए, 11 बजे इंतकाल हो, कौन सा अमल किया सिवाय कलमा पढ़ने के? तो मतलब ये हुआ कि सहाबी अमल से बनता ही नहीं। गलती से माल में मैल हो तो ज़कात निकाल दिया करो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। ए मेरे बंदो, तवज्जो, ए मेरे बंदो, तुम अपनी ज़कात निकालो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। मेरे हबीब तुम मत निकालो, तुम्हारा माल तो ऐसा माल है जिसमें मैल नहीं। अरे बाबा बाबा। एक बात और बता दो, अगर आप अपनी ज़कात निकाल कर अपनी बीवी को दे दे तो ज़कात अदा होगी? करोड़पति ने 2.5 लाख ज़कात निकाला, निकाल कर अपनी वाइफ से कहा, ओ माई वाइफ, सम टाइम वाइफ एंड सम टाइम नाइफ, ओ माई स्वीट हार्ट, come and take 2 lakhs rupees of zakat and put in your pocket for your personal expenses. ए मेरी शरीके हयात आओ, 2 लाख रुपया लो, ये ज़कात का है और इसे अपने खर्च के इस्तेमाल करो। अदा होगी? औलाद को देने से ज़कात अदा होगी? ऐसे ही एक मसला है, गुलाम को देने से भी ज़कात अदा नहीं होगी। ये गुलाम हमारी समझ में आज नहीं आ रहे हैं क्योंकि आज दुनिया में कोई गुलाम नहीं है, मगर एक ज़माना था जब गुलाम होते थे तो जिहाद होता था, गिरफ्तार होते थे, बेचे जाते थे, खरीदा जाता था, वो गुलाम। ज़र खरीद गुलाम, नौकर नहीं, नौकर अलग। तो वो गुलाम के मालिक हम होते हैं जब खरीद लिया, उसके बदन के मालिक, उसने जो कुर्ता पहन रखा है कुर्ते के मालिक हम है, पहने वो है, मालिक हम है। उसकी जेब में जो 2 लाख रुपया ज़कात का जाएगा तो मालिक हम ही रहेंगे, है उसकी जेब में, मालिक हम है। तो जब तक मिल्कियत ट्रांसफर ना हो ज़कात अदा नहीं होती। तो गुलाम को देने से ज़कात अदा, पीछे वाले बताओ, गुलाम को देने से ज़कात अदा। तो जब गुलाम को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती
तो अगर नबी पे ज़कात देना फर्ज होता तो देते किसको? सब तो नबी के गुलाम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। कानपुर का बच्चा बच्चा जानता है जो मुस्तफा का गुलाम नहीं वो हमारी नजर में मुसलमान नहीं। मगर वो भी अल्लाह को कितना पसंद है, साल में एक बार दे देगा। रोजा आने वाला है, साल भर नहीं, एक महीना बस। इतनी पसंद है अल्लाह को, बस एक महीना, 11 महीना नहीं, फर्ज नहीं है 11 महीना, एक ही महीना फर्ज है। साल में एक महीना, इतनी पसंद है अल्लाह को। पसंद मालूम करना, रब को पसंद क्या है। ज़कात पसंद है कितना? साल में बस एक बार दे दे, फर्ज अदा। और हज कितना पसंद है? उम्र भर में एक बार कर ले, खत्म। न हज सालाना है, रोजा माहाना है, एक महीने का है, एक साल की ज़कात है। मगर नमाज, सालाना भी है, ईद बकरीद, माहाना भी है, तरावी, हफ्तावारी भी है, जुमा, रोजाना भी है, और उम्र भर कितनी पसंद है नमाज। एवरी डे 5 टाइम्स, एवरी वीक जुमा, एवरी ईयर तरावी एंड ईदाइन। ज़कात दो जब साहिबे निसाब हो, नमाज पढ़ो चाहे साहिबे निसाब हो चाहे ना हो। हज करो जब इस्तेताअत हो, नमाज पढ़ो चाहे इस्तेताअत हो ना हो। हज में कंडीशन है, ज़कात में कंडीशन है, रोजे में कंडीशन है, नमाज में कोई कंडीशन नहीं। इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन यू हैव टू परफॉर्म सलाह। आपको नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, अल्लाह को इतना पसंद। कभी गौर किया कि हज पर भी कुर्बान हो जाऊं, ज़कात में भी क्या सिस्टम अल्लाह ने दिया है। हाउ टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम मुस्लिम सोसाइटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात, ऑनेस्टली पावरफुल टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम मुस्लिम सोसाइटी। फिर भी ये नमाज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? एवरी डे 5 टाइम्स, हफ्ते में एक बार छोटी ईद जुमा, अल्लाह को इतनी पसंद क्यों है? वाई नमाज सो इंपॉर्टेंट? भेद खोल लूं, असल में रोजा इनको जाने दीजिए, वरना ये रुकू की हालत में रहेंगे। बैठ जा भैया, बैठ जा, बैठ जा भाई, बैठ बैठा लो मत, बैठा भैया, बोलना पड़ता है। जिसको जरूरत है निकल जाए, बैठा लो मत, क्योंकि बैठा लोगे तो बोलोगे। बताऊं मैं कि ये रोजा, ये हज, ये ज़कात फर्ज है, मगर नमाज की तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? भेद खोल लो, चलो बताता हूँ। ये रोजा, ये हज, ये नमाज, ये सब मदीने में फर्ज है, जमीन पर।
रोजा फर्ज हुआ है मकान में, हज फर्ज हुआ है मकान में, ज़कात फर्ज हुई मकान में, नमाज मिली लामका में। ये दुनिया में मिली हुई इबादत नहीं, मकान वालों को लामका से मुस्तफा को मेराज हुई, मुसलमानों को मेराजुल मोमिनीन मिली। वो तो सब जानते हैं, जब हुजूर मकान में लामका में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने नमाज दिया और 50 वक्त 50 टाइम्स। अब हुजूर को तो ख्याल ही नहीं हुआ कि कितना लेके जा रहा हूं, वो कोई मौका ही नहीं था ख्याल का। अल्लाह को देखने के बाद, अल्लाह का जलवा देखने के बाद कुछ होश रहेगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो जलवा देखा था दूर पे। व्हाट हैपेंड? क्या कह रहा है कुरान? खर्रा मूसा सैक़ा, गिरे मूसा बेखुद, और वो भी सिफत की तजल्ली, डायरेक्ट जात नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली, और सिफत की तजल्ली में बेहोशी, दूर चूर चूर, मूसा बेखुद, और मुस्तफा खुदा की जात को देख रहे हैं। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। इतना होश रहेगा कि मैं 50 वक्त की नमाज ले जा रहा हूं या 25? जो रब ने दिया ले लिया, दीदार का नशा है। वहीं बीच में हजरत मूसा मिल गए। शार्ट में बताऊं क्या मिला? होश। 50। ये तो आपकी उम्मत पे बोझ है। 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? अब उम्मत का ख्याल मूसा ने डाला, और जैसे नबी को उम्मत का ख्याल आया तो क्या कम कराइए। तवज्जो, मुल्ला की बात नहीं है, कलीमुल्लाह की बात है, नबीयुल्लाह की बात है, कलीम रसूलुल्लाह की बात है। उन्होंने मेरे नबी से क्या कहा? नमाज को कम कराइए, फर्ज को घटवाइए। तो क्या अकीदा था मूसा का कि अल्लाह के फर्ज को नबी घटवा सकते हैं? क्या अकीदा है रसूल का, क्या अकीदा है कलीम का कि ये महबूब फर्जियत को भी घटवा सकता है? ये बेख्तियार नबी नहीं है। और हुजूर ने भी इनकार नहीं किया कि तुम वो कह रहे हो जो मेरे बस का नहीं है। हुजूर ने कहा ठीक है, कम करवाता हूं, और अल्लाह ने भी कम कर दिया। मूसा भी सही, मुस्तफा भी सही, अकीदा भी सही। मगर अल्लाह की हिकमत देखो, उसे मालूम है कि मुझे 5 देना है, लेकिन जब मूसा ने वापस किया तो अल्लाह ने 50 को 45, मूसा ने 45 टू मच, और कम कराइए। 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा अलैहिस्सलाम की ये 10 भी ज़्यादा है, और कम कराइए। फिर वापस आए सरकार और ले गए अब 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कम कराइए। कयामत तक के लिए नमाज जा रही है, सब नमाज नहीं पढ़ाएंगे, कम करा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सब पढ़ेंगे नहीं नमाज, कि कयामत तक के लिए। ईमानदारी से बताओ, कानपुर में सारे सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? पढ़ते हैं सारे? आज नहीं पढ़ रहे ना। मूसा को
पहले ही जमा दे। और कम कराइए, आगे चल करके लोग सबके सारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे। आज मुसलमान नमाज छोड़े हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं और छोड़े हुए भी हैं। ये मूसा कलीमुल्लाह कब से जानते हैं? 1400 बरस पहले बता दिया था नबी को मेराज की रात में। तो जब कलीमुल्लाह का इल्म गैब ऐसा है तो हबीबुल्लाह का इल्म गैब कैसा हो? अब मेरे नबी ने कहा, उर्दू जानने वालों की तवज्जो, हे मूसा, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। यानी नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। अब इस पर एक साहब बोल पड़े। इस वाक़े से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। कहा गया, भैया कहाँ से बात कर रहे हो? कहा, ये जो नमाज को कम कराया इसी से पता चलता है कि इल्म गैब नहीं था। मैंने कहा, मारो घुटना फूटा यार, कहाँ का मैटर कहाँ चिपका रहे हो, इसका इल्म गैब से क्या था? और कहा, रसूल को पता ही नहीं था कि कलीम का 3 मरतबा वापस करेंगे। अगर इल्म गैब होता तो कहते, अल्लाह अब तो मैं होश में हूँ, तुझे 5 ही देना है, मैं 50 को कम कराने आया हूँ, 5 कर दे, मैं चल दूँ। नबी को पता ही नहीं था कि मूसा कलीमुल्लाह कितनी बार वापस करेंगे। तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 हुआ। पता होता तो सीधे सीधे 5 करा लेते। तो कानपुर का एक सुन्नी खा होगा कि मौलवी साहब, अगर तुमसे भी बड़ा बदतमीज कोई पैदा हो गया, आपसे भी बड़ा कोई, तो वो कहेगा इस वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह कोई मुग़ैब नहीं। कहूँ कैसे, कैसी वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह को पता ही नहीं था कि मेरा नबी कितनी मरतबा आएगा। 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। अरे इल्म गैब होता तो 10 का 50 का 5 करके दे देता। जब बात अल्लाह पर आई तो मान गए कि धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। तो सुन्नी बोला, धीरे धीरे घटवाना मेरे नबी की मसलहत है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, हिकमत भी बताऊंगा। नबी का उम्मती हूं, नबी की मसलहत भी बताऊंगा। मैं अब्दुल्ला भी हूं और गुलाम मुस्तफा भी हूं, दोनों बताऊंगा। अल्लाह की हिकमत समझना है तो मूसा अलैहिस्सलाम का जज्बा देखना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम, आपने क्यों दिलचस्पी लिया नमाज को कम कराने के लिए? ये कौम बनी इसराइल के लिए तो नहीं आ रही थी, आपके कौम के लिए नहीं आ रही थी। मुस्तफा अपनी कौम के लिए चाहे जितने वक्त की नमाज लावे। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू रिड्यूस? आपको क्या फायदा? का 2 वजह है। एक वजह यह है कि मुझे इस मदीने वाले से इतनी मोहब्बत है, इमामुल अंबिया से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि उनकी उम्मत से भी मोहब्बत है। और इसमें मेरा भी फायदा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्लियर कर दिया, मेरा भी फायदा है। आपका क्या फायदा? अरे मैं जब इन्हें वापस करूंगा नमाज कम कराने के लिए, तो किससे कम कराएंगे? अल्लाह से। किसको देखेंगे? अल्लाह को। मुझे बताने आएंगे, मैं इनकी आंखों में अल्लाह का जलवा देखूंगा। मैं कलीम हूं, कलीम। मुझे ज़ात का दीदार नहीं हुआ,
इससे पहले दूर पर देखा था सिफत की तजल्ली, दूर के वसीले से मैं कलीम हूं, कभी दूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। Come on. I would like to invite your kind attention. Please concentrate your mind and give me your focus, your attention. अल्लाह लिमुल गायब है, उसको मूसा के दिल में मचलती हुई आरज़ू मालूम। मूसा मेरे महबूब की आंखों में मेरा जलवा देखना चाहता है, इसीलिए 50 को 45 किया मूसा देखो, 45 से 40 किया मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 30 से 25 मूसा फिर देखो, 25 से 20 मूसा फिर देखो, 20 से 15 मूसा फिर देखो, 15 से 10 मूसा फिर देखो, 10 से 5। धीरे धीरे इसलिए घटाया कि अल्लाह का कलीम बार बार देखे। 50 को 5 कर देता तो एक ही बार देख पाते, धीरे धीरे घटाया ताकि मूसा कलीमुल्लाह बार बार देखे। ये है अल्लाह की हिकमत। और मेरे मुस्तफा की मसलहत क्या है धीरे धीरे घटवाने में? ए मेरे गुलामों, ये जो रफ है, जिब्रील है, ये जो बुराक है, मैं इसका मुहताज नहीं हूं जाने के लिए। ये जिब्रील आए, बुराक आया, रफ मिला, ये मेरी शान शौकत दिखा रहा है मेरा रब। मैं इनका मुहताज नहीं हूं। देख, एक बार मुझे खुदा ले गए। सुभानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक बार तवज्जो, एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार खुद जा रहा हूं। एक बात और, मेराजे मुस्तफा को एक लफ्ज में अगर बयान किया जाए तो नतीजा निकलता ये सब अल्लाह ने किया कुर्बत के लिए। दर्जा बढ़ाया कुर्बत के लिए, निशानियां दिखाया कुर्बत के लिए, दीदार कराया कुर्बत के लिए, जन्नत दिखाया कुर्बत के लिए। अंदाजा लगाओ अपनी हैसियत का। तुम उम्मत रसूल हो, उम्मत का अंदाजा लगाओ। एक बार गया मैं कुर्बत के लिए, कुर्बत के लिए।